प्यार लागे। क्या हो गया? अब वो नहीं आएगा तुम्हारे पीछे, ठीक है? मैं चलती हूँ, बाय। देखो, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे ना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। नुमान, मेरा रास्ता छोड़ो। जब तक तुम मुझे दिल से माफ नहीं करोगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। किस चीज की माफी मांग रहे हो तुम? तुमने लड़कियों को समझ क्या रखा है? पहले चोट देते हो, उसके बाद नमक की टीसें और उस पे सॉरी का मरहम। तुम्हारे सॉरी कह देने से मेरे जख्म भर जाएंगे। शायद नहीं, लेकिन बिगड़ी की चीजें तो समझ जाएंगी ना। चीजों को बिगाड़ने में एक लम्हा लगता है और संवारने में बहुत मेहनत दरकार होती है, मगर तुम कैसे समझोगे? तुम तो एक आवारा और बस। अच्छा नेहा, प्लीज मेरी बात सुनो। नेहा, नेहा मेरी बात सुनो। नेहा, आज मैं गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, बल्कि तुम्हें अपने साथ लेकर आऊंगा। नुमान, मेरा हाथ छोड़ो। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, चलो बैठो, बैठो, मैं कह रहा हूं, बैठो, बैठो। घटिया इंसान, बेशर्म, तुम्हारी ये घटिया हरकतें नहीं बंद होंगी। दोबारा कभी नजर आए ना मेरी बहन के आस, जान ले लूंगी तुम्हारी। चलो। बहुत बड़ी गलती कर रही हो। इधर शेर के मुंह में हाथ डाला है तुमने। बिल्लू। जी एलिज़ा जी। बिल्लू, तो ये पैसे रख, कल से काम पे नहीं आना। क्यों एलिज़ा जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं बिल्लू, तुझे तो पता है ना कि मोहल्ले वालों ने हमारा बायकॉट किया हुआ। कोई भी हमसे सामान खरीदने नहीं आता है। और तू तो अकेला है, तूने घर चलाना है, तेरी अम्मा भी बूढ़ी है, इसलिए ये रख। एलिज़ा जी, आपका कौन है? हमारी फिक्र मत कर बिल्लू। नहीं एलिज़ा जी, बिल्लू आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तू जिद क्यों कर रहा है? तेरे आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना, ये ले रख। एलिज़ा जी, आप मुझे ये इसलिए कह रही हैं ना कि मैं छोटा हूँ। अम्मा कहती हैं भाई छोटे भी हों तब भी बड़े ही होते हैं। तू मेरे भाइयों के जैसा ही है बिल्लू। अरे एलिज़ा जी, एलिज़ा जी स्माइल। चल काम कर। मैंने अगर उन्हें रुलाया नहीं ना, तो मेरा नाम नौमान नहीं। सारे मोहल्ले के सामने उसे मुझे थप्पड़ मारा था ना, अरे बाजार में जलील करूंगा मैं उसको। नौमान, बस, मैंने नहीं सुननी तेरी और, बहुत हो चुकी। आज तक कभी किसी की जिंदगी में जरूरत नहीं हुई कि मुझे भी कर दे यार। नहीं, आज के आज वापस लूंगा, वो भी सूद के समेत। नौमान, कांटा निकालो तो हमेशा पूरा निकालो। आधा कांटा दर्द देता रहेगा,
दर्द दर्द तो बहुत छोटा लफ्ज है। दिल पे चोट लगी है, दिल पे। दिल की बात कभी दिमाग नहीं समझता, और तुझे अपने दिमाग को समझाना है। होश से काम लो। कुछ लोग होते हैं जो जीतने से पहले ही हार जाते हैं, और कुछ लोग हारने के बाद भी जीतने की कोशिश करते रहते हैं। बदला तो मैं लूंगा। बदले से कुछ नहीं बदलता, बदले से उल्टा दर्द शुरू होता है। हम कुछ ऐसा करेंगे कि सारी जिंदगी वो लोग दर्द सहें। क्या मतलब? ऐसी प्लानिंग करेंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कुछ लोग अपना मकसद पूरा करने के लिए खुद को लाड़ी मारते हैं और अपना ही पैर पकड़ लेते हैं। मुझे कुछ नहीं समझ आ रही कि तू क्या कह रहा है। जिंदगी में कुछ इत्तेफाक नहीं होता, सब प्लान्ड होता है। और हम लोग भी प्लान करेंगे। नेहा तुम्हारी ही दुल्हन बनेगी। फिर नेहा रोएगी सारी जिंदगी। तुम चुप करो। आपी, जमील बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है। क्या कर लेगा वो? हाँ, सीधा पुलिस में कंप्लेन करवाऊंगी उसकी इस बार। देखती हूं मैं, आ लेने दो। आपी, मुझे लग रहा है नुमान आ गया। तुम अंदर जाओ। नहीं नहीं आपी, मैंने कहा ना तुम अंदर जाओ, मैं देखती हूँ। दरवाजे पे मत आना, मैं देखती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? घर है ये मेरा। क्या? आपका घर? तुम्हें कोई एतराज है? मामा, मुझे क्यों एतराज होने लगा? तो फिर यहाँ क्या करने आए हो? कोई और नुकसान करना बाकी रह गया है क्या? देखें प्लीज, आप मुझे गलत मत समझें, मैं तो खुद शौक में हूँ। शौक में? तुमने कोई भूत देखा है क्या यहाँ? भूत? नहीं नहीं। तो ये नहीं क्या कर रहे हो? यहाँ क्या करने आए हो, बताओ ना। अरे देखें, मैं यहाँ घर देखने आया था। क्या? घर देखने? किस खुशी में? खुशी में नहीं, मजबूरी में। दरअसल हमें यहाँ कोई घर नहीं मिल रहा। मुझे लगता है तुम्हारे ना दिमाग के स्क्रू ढीले हो गए, जाके टाइट करवा लो। अरे प्लीज वो सब छोड़े, मुझे घर देखने दें। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, शोर मचा दूंगी पूरे मोहल्ले में। क्या? देखें, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। ये जरूर मकान मालिक की शैतानी होगी। जाओ यहाँ से, कोई घर वर खाली नहीं है यहाँ, जाओ। बहुत ही ढीठ हो, अभी तक खड़े हो। जाओ यहाँ से, आवाज नहीं आ रही क्या? बेहिस लोग। क्या चल रहा है यहाँ पे? कौन सा दरवाजे पे? कोई नहीं था, कोई रास्ता भटक गया था।
मैं किचन में जा रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम मैडम जी। अस्सलाम वालेकुम अलीज़ा बाजी। वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ बेटा। मैडम जी, मैं ज़रा आधे घंटे में आता हूँ खाना खा के। जाऊँ मैं? जी। अलीज़ा बाजी, मैं भी घर से जाकर खाना ले आऊँ? खाना तो हया लाने वाली थी, रुको मैं उससे फ़ोन करके पूछती हूँ। रहने दे, हया बाजी मसरूफ़ होंगी, मैं खुद ले आता हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। ठीक है अलीज़ा बाजी, मैं अभी गया अभी आया। अस्सलाम वालेकुम खाला। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो जानती हैं कि बाबा के जाने के बाद। ठीक है खाला, आप घर आ जाए, हम मिलकर बात करते हैं। जी। सर मलाई बोटी, तिक्का बोटी, चबली कबाब, बिरयानी, रायता, सलाद, खाने की इतनी लंबी लिस्ट। कोई घर में खास दावत है और ऊपर से गिफ्ट शूट भी। सर कौन आ रहा है? जितना तुमसे कहा जाए उतना किया करो। सॉरी सर। अपने काम से काम रखा करो, समझे? जाओ अब यहां से। यस सर। सुनो, यस सर। जल्दी आना, मुझे जाना भी है। बस सर, यूं गया और यूं आया सर। वो कहते हैं ना, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो औरत अली से है। हाँ, अली से। मैं और वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। ज़िंदगी बर्बाद करने से बेहतर है थोड़ा वक्त बर्बाद कर लिया जाए। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। मुझे हर हाल में नेहा चाहिए। यार, उसकी बड़ी बहन ने तुम्हें, मेरा मतलब है मामला अभी गर्म है। वो कहते हैं ना, लोहा गर्म हो तभी चोट मारनी चाहिए। जब तक मैं उसको थप्पड़ नहीं मारूंगा ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। और इस तरह करने से क्या फ़ायदा होगा? मामला और बिगड़ जाएगा। कोई और रास्ता ढूंढते हैं। अच्छा हुआ रोक लिया तूने मुझे, वरना मैं उन लोगों को बता देता कि मैं कौन हूँ। सारे मोहल्ले में पोस्टर लगवा देता कि मुझ पर हाथ उठाने की कितनी बड़ी सजा मिलेगी उन बहनों को। तो फिर से शुरू हो गया। यार, फिलहाल ये सब कुछ भूल जाओ। जिस तरह मोहब्बत कभी नहीं भुलाई जा सकती ना, इस तरह जिल्लत को भुलाना नामुमकिन है इमरान। जिल्लत? यार, नेहा की खातिर फिलहाल ये सब कुछ तो भूल नहीं सकता। कोई नया रास्ता ढूंढते हैं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये सांप लाठी सब बकवास होता है। इन बहनों को शराफत की बात समझ नहीं आ रही ना। आज फैसला करके ही रहूंगा। अच्छा, तुम बैठो। नहीं, मैं नहीं बैठ रहा। बैठो तो नहीं सही। बैठ रहा। बैठो तो सही, मुझे कुछ नया सोचने दो।
नेहा, नेहा, जी आपी। नेहा, रोने से दिल हल्का होता है, परेशानियां कम नहीं होती। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आपी नुमान अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेगा, और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अगर वो इंसान का बच्चा होगा ना, तो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। बदला लेना तो बहुत दूर की बात है नेहा। आपी, नुमान अपने ओछे हथकंडों से कभी बाज नहीं आएगा। तो फिर लगता है कि इसको जेल की हवा खिलवानी पड़ेगी। जिस दिन जेल की हवा खा ली ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं नहीं आपी, नहीं। क्या नहीं नेहा? जब औरत कमजोर पड़ती है ना, तो समझो मर्द की लॉटरी निकल आई। औरत के कमजोर होने का मर्द फायदा उठाते हैं। तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। आपी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो। नहीं नेहा, हम जब तक डरते रहते हैं ना, उसका सामना नहीं कर पाते। जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसका सामना करना छोड़ दें। नेहा, घड़ी के रुक जाने से वक्त नहीं रुका करते। आपी, मैं नुमान से सख्त नफरत करती हूँ। नेहा, नुमान से नफरत करने से बेहतर है कि तुम खुद से मोहब्बत करो। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जो कुछ भी हुआ भूल जाओ उसको, एक बुरा ख्वाब समझ के। सब ठीक हो जाएगा। और जहां तक बात है कॉलेज की, कल से तुम्हें मैं खुद छोड़ने जाऊंगी। हमें ये नोच खाएंगे, ये डर भी लगता है। हमें रुको, मैं देखती हूँ। नोच खाएंगे, ये डर भी लगता है। सरे बाजार लाके। ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा इमरान। प्यार मोहब्बत में ईंट पत्थर कहाँ आते हैं? सुनो, बस तू कुछ नहीं बोलेगा। मुझे समझ आ गई कि मुझे अपने नेहा के साथ क्या करना है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें प्यार की बात आसानी से समझ नहीं आती। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे नेहा के दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा हो। नफरत तो पैदा हो चुकी, अब इस नफरत को बदलूंगा मैं मोहब्बत में, वो भी अपने अंदाज में बदलूंगा। नुमान, कहाँ जा रहा है? रुको, मैं आ रहा हूं। अरे आ रही हूँ। कौन है? अरे सबर। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया होगा। मूड अच्छा नहीं है लगता है आपका? कोई बात नहीं, अभी मूड अच्छा कर देते हैं। शॉपिंग की है मैंने आपके लिए। ये देखिए, ये आपके लिए, खोल कर देखिए, पसंद आएगा आपको। ऐसे मेरी चॉइस बहुत अच्छी है। आपी, आपी, तुम यहाँ क्या कर रही हो नेहा? जाओ अंदर जाओ, मैं आ रही हूँ। आपी, पुलिस कहीं नुमान ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है नेहा। अलीजा आपी ने शिकायत की थी ना मोहल्ले वालों के लिए, उसी के सिलसिले में आए हैं यहाँ। मैं इनसे बात करके अंदर आती हूँ, तुम जाओ, ठीक है? बहुत बड़ी गलती होगी। गुड़िया के लिए भी कुछ लिया था गिफ्ट। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो गिफ्ट ले आऊंगा। अभी तो फिलहाल खाना लेके आया हूं। खाना लगाओ, खाना मिलकर खाते हैं। किस खुशी में? अरे ये कैसी बेगानों वाली आप बातें कर रही हैं? अब आप लोगों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। अलीजा जी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? चुप करें आप। अरे अभी तो आपने कहा कि किस खुशी में,
और मैंने अपनी खुशी की वजह बताई। अब आप नाराज हो रही हैं। ये क्या है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये सब आप सही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो आप बता दें सही क्या है? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। आप मछली को पानी से दूर रहने का मशवरा दे रहे हैं। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, पानी से निकालोगे तो मर जाएगी। हेलो जी एलिज़ा आपी। जी मैं दुकान पे ही आपका खाना लेकर आ रही हूँ। जी बस मैं आ रही हूँ। इसे कहते हैं कि दिल को दिल से राह होती है। अलीज़ा जी को वहां भूख लगी है और यहां मैं भूख से तड़प रहा हूं, है ना? अच्छा, अब आप ऐसे करें कि जाएं, खाना लगाएं। अलीज़ा जी यही आ रही हैं और अब मिलके खाना खाते हैं। अरे जाओ भाई। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। खैर, अब ये पर्दादारी रिश्तेदारी में चल बदल जाएगी। अब्दुल रहमान, आज मालिक मकान आया था, कह रहा था मकान खाली कर दो। अम्मा, मैं मकान देख रहा हूँ, आप फिक्र ना करें, जैसे कोई घर मिलेगा तो खाली कर देंगे। बेटा, हम किराएदारों की भी क्या जिंदगी है, बंजारों वाला हाल है अपना। अच्छी तरह से सेट नहीं हो पाते कि मालिक मकान आ जाता है कि मकान खाली करो वरना कब्जा कर लोगे तुम लोग। सामान उतारने में, चढ़ाने में टूट फूट कर शिकार हो जाता है। तो छोटा सा कोई अपना घर क्यों नहीं ले लेता मेरे बच्चे? अम्मा, आज के दौर में घर लेना कोई आसान बात है? जानती हूँ, ना तो घर लेगा ना ही घर बसाएगा। मैं इसी तरह दुनिया से चली जाऊंगी। अल्लाह ना करे माँ, कैसी बात कर रही हो? आप फिक्र ना करें, मैं 2-4 दिन में बंदोबस्त करता हूँ। क्या बंदोबस्त करेगा? सुबह जाता है 7 बजे बच्चों को पढ़ाने स्कूल, उसके बाद ट्यूशन चले जाता है बच्चों को पढ़ाने। तेरे पास टाइम ही कहाँ है? तू कहे तो मैं मकान मालिक से बात कर लूं। अम्मा, मैंने एक मोहल्ला पसंद कर लिया है। लोग लड़कियां पसंद करते हैं और तूने मोहल्ला पसंद कर लिया है। अरे अम्मा, मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस मोहल्ले में हमें घर लेना है ना, तो मोहल्ला पसंद कर लिया है। बेटा, जो करना है जल्दी करो, मुझसे मकान मालिक की बकबक नहीं सुनी जाती। अम्मा, फिक्र ना करो, मैं कुछ कर लूंगा। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। वैसे अलीज़ा जी, मेरी एक कमजोरी है। अरे नहीं, जो आप सोच रही हैं वो नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो कहते हैं ना कि हर इंसान की अपनी अपनी तबीयत, अपना अपना मिजाज होता है। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक मिनट, बस मुझे 1 मिनट दे दे। मैं आपके लिए कुछ लाया, ये आपके लिए। अब हया की तरह ये मत कह दीजिएगा किस खुशी में। खुश होने के लिए किसी वजह को होना जरूरी नहीं होता। वैसे अलीज़ा जी, मैं तो आपको देखकर ही खुश हो जाता हूँ। बहुत ही ढीठ और बेशर्म इंसान हो तुम। मेरी एक और कमजोरी है, जो चीज मुझे पसंद आ जाए ना,
मैं उसे हासिल करके छोड़ता हूं। आपकी तो किस्मत ही बदल गई। वैसे किस्मत का खेल चंद लोगों में से किसी एक का ही नसीब बदलता है। वो खुशकिस्मत तुम हो। मुझे तरस आता है तुम्हारे माँ बाप पर। बेचारे कितने बदनसीब हैं जो अपने बेटे को एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बना देखना चाहते थे, मगर उनका बेटा घटियापन और कमीनगी की इंतहा को पहुंच चुका है। खामोश। क्यों? क्या हुआ? तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही? तुम जानती नहीं हो मुझे। मैं जानना चाहती हूँ। आज तो तुम मुझे बता ही दो, क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगे? बोलो। अलीज़ा आपी। और हाँ, एक औरत को कभी कमजोर मत समझना। और एक बात और, एक लड़की की इज्जत और किरदार इतना सस्ता नहीं होता कि तुम जैसे घटिया मर्द उसकी कीमत लगाने पहुंच जाओ। दफा हो जाओ यहां से। ठीक नहीं कर रही हो तुम। गलत बंदे से पंगा ले रही हो तुम। निकलो यहां से, वरना 4 कंधों पर जाना पड़ेगा। दफा हो जाओ। पछताओगे। हाँ, पछताओगे। छोड़ें अलीज़ा बाजी। जिंदगी में सिर्फ चलना ही जरूरी नहीं होता हया, कभी कभी दौड़ना भी पड़ता है। दोबारा ये यहां कभी नहीं आएगा। बहुत ही ढीठ और बेशर्म इंसान हो तुम। मुझे तरस आता है तुम्हारे माँ बाप पर। बेचारे कितने बदनसीब हैं जो अपने बेटे को एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बना देखना चाहते थे, मगर उनका बेटा घटियापन और कमीनगी की इंतहा को पहुंच चुका है। मैं जानना चाहती हूं। आज तो तुम मुझे बता ही दो, क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगे? बोलो। अलीज़ा जी, अभी मेरी कमीनगी की इंतहा देखी कब है? अब मैं आपको दिखाऊंगा अपनी कमीनगी। सरे बाजार ला